अगर आप कभी रात के वक्त जंगलों से या पहाड़ों से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर निकले हैं तो आपने गौर करा होगा 2-3 बजे के आसपास रास्ते का सन्नाटा सिर्फ गहरा नहीं होता, वो बहुत भारी भी हो जाता है, अजीब सा। आज का इंसिडेंट हमारे साथ विक्रम ने शेयर करा है। विक्रम एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता है। सिलीगुड़ी एक जगह है जिस एरिया के आसपास वो ट्रक्स की डिलीवरी करता है एंड वहाँ चेकिंग पर भी जाता है। एंड सिलीगुड़ी के आसपास के काफी दूर दूर तक का एरिया विक्रम के ही अंडर आता है। पिछले 5-6 सालों में विक्रम ने करीबन हजारों किलोमीटर्स का ट्रैवल कर लिया होगा। एंड वो एक ऐसे किस्म की पर्सनैलिटी है जो बिलीव ही नहीं करती भूत प्रेत या फिर कोई पुरानी कहानियों के बारे में बात करता है, काले जादू के बारे में बात करता है तो उन चीज़ों पर हंस पड़ता है। बट 2023 नवंबर की वो रात जिसने विक्रम का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया, उसकी पूरी जिंदगी के सोचने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। उस रात विक्रम तीस्ता नदी के साथ साथ एक नेशनल हाईवे चलता है उससे गुजर रहा था जो आसपास का थोड़ा जंगली इलाका था। नदी ऐसे ऐसे जा रही है तीस्ता, साथ ही साथ नेशनल हाईवे भी चल रहा है। अब उस रात इतना खराब वेदर था, तेज बारिश हो रही थी, धुंध सी थी और जिसकी वजह से तेज हवा वगैरह चल रही थी एंड ड्राइव करने में बहुत परेशानी हो रही थी। यहाँ तक कि जो पर्सन गाड़ी में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है, हेडलाइट्स भी उसको थोड़ी सी दूरी तक का डिस्टेंस दिखा पा रही थी एंड धुंध होने की वजह से तो ज़्यादा अच्छे से दिख भी नहीं रहा था और इंसान बड़े आराम से ड्राइव कर रहा था। अब बेसिकली उसको सुबह एक जगह पहुंचना था जहां उसको चेकिंग एंड डिलीवरी का पूरा इंस्पेक्शन करना था। तो वो रात के समय पर ही निकला एंड सफ़र करने लगा। मौसम ख़राब होने की वजह से गाड़ी बहुत स्लो चला रहा था। जहाँ उसको पहुँचने के लिए 5-7 घंटे लगने थे वहीं 8-9 घंटे लगने वाले थे। अब ड्राइव करता करता जो विक्रम है वो काफ़ी थक जाता है। अब वो टाइम देखता है, टाइम हो रहा होता है 2:45। उसके मन में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि यार बहुत थकान फील हो रही है, काश आसपास कोई ढाबा दिख जाए, एक चाय मिल जाए, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जो बिल्कुल बढ़िया लगेगा। अब ऐसे मौसम में भी जिस टाइम पे तुम अकेले सुनसान एक नेशनल हाईवे पे हो, बगल से नदी की आवाज़ आ रही है, कॉन्टिन्यूस पानी की, बारिश की आवाज़ आ रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, उसे डर नहीं लग रहा है। उसको सिर्फ ये हो रहा है कि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो गाड़ी का फ्यूल और उसका सर दर्द दोनों ही काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे, फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था। तो उसको ये था कि एक बार रिफ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद दोबारा सफ़र कंटिन्यू करूँगा और फ्रेश होकर कंटिन्यू करूँगा। अब विक्रम ड्राइव करता हुआ थोड़ा सा आगे पहुँचता है। एक ना घुमावदार मोड़ आता है, उस मोड़ को जैसे ही क्रॉस करता है उसको ना एक पीली रोशनी नज़र आती है। जब वो थोड़ा सा स्लो कर उस पीली रोशनी की तरफ देखता है, वो दिखता है एक ढाबा है वो जिसके बाहर लिखा होता है चौधरी टी स्टॉल। उसकी ना जान में जान आ जाती है। वो देखता है कि टीन की छत पड़ी हुई है, काफ़ी पुराना सा लग रहा है। वो गाड़ी साइड में लगाता है, इंजन बंद करता है और उतरता है और जैसे ही ढाबे के दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे पहुंचता है, वो अंदर देखता है कि 4-5 लकड़ के मेज रखे हुए हैं और कुछ 4-5-6 प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई हैं बस, और काफ़ी पुराना सा लग रहा है। एक काउंटर है सामने, उस काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र करीबन 65-70 साल होगी और जो चाय बना रहा था उस टाइम पर। पूरे के पूरे ढाबे में सन्नाटा था, छोटा सा था, कोई भी नहीं था उस बूढ़े आदमी को छोड़कर। अब जैसे ही वो अंदर जाता है विक्रम टेबल पर बैठता है और बैठते बैठते बोलता है, काका एक कप चाय दे दो। और काका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वो काका की तरफ देखता है, काफ़ी थोड़ी दूरी पर होता है, धुंधला सा दिख रहा होता है। उसकी आँखें ना काफ़ी पीली पीली हो रखी होती है, जैसे किसी इंसान को पीलिया हो रखा होगा, ऐसा लग रहा होता है। जल्दी से वो जो काका होता है वो एक स्टील के गिलास में चाय डालता है। कोई जवाब नहीं दिया होता उसने। विक्रम के पास आता है, विक्रम को देता है और विक्रम ना जैसे चाय पीता है उसको काफ़ी सुकून महसूस होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है। बैठा हुआ होता है, विक्रम चाय पी रहा होता है, उसकी नज़र ना सामने कॉर्नर पर जाती है। वहाँ पर एक लकड़ का खंबा होता है काफ़ी बड़ा, जिसके ऊपर एक पेपर की कटिंग लगी हुई है जो काफ़ी पुरानी लग रही है, जिसकी वजह से वो पेपर काफ़ी पीला सा हो गया। उसके ऊपर ना किसी इंसान की फ़ोटो है जो थोड़ा बुजुर्ग सा लग रहा है और दिख नहीं रहा है, थोड़ी दूरी पर है। वो पोस्टर भी पुराना हो गया, थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है मिसिंग, लापता। एकदम से विक्रम पूछता है, काका ये कौन है? ये कोई यहाँ का लोकल है क्या जो ये मिसिंग दिख रहा है? काका की एकदम से पीछे से आवाज़ आती है, बेटा ये 10 साल पुराना केस है एंड इस रास्ते पर अक्सर जो अकेले गुजरते हैं ना वो वापस नहीं पहुँच पाते। अब एकदम से विक्रम को लगता है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है बूढ़ा। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कौन है लापता और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है कि इस रास्ते पर अकेले जो गुजरता है वो कभी कभार वापस नहीं आ पाते। वो उसकी बात को इग्नोर करता है। एकदम से टाइम देखता है कि 3:15 हो चुका है, कि काफ़ी टाइम हो गया, मुझे निकलना चाहिए। वो जल्दी से अपनी चाय खत्म करता है, जेब से 50 का नोट निकालता है, टेबल पर रखता है। अब बोलता है, काका ये रख लेना आप, मैं निकलता हूँ। और जैसे चलता है, ढाबे के बाहर कदम ही रखता है, इतने में पीछे से काका की आवाज़ आती है जो बूढ़े आदमी थे कि बेटा अगर तू आगे जा रहा है
और कोई रास्ते में गाड़ी खराब दिखे तो शीशा गलती से भी नीचे मत करियो। अब विक्रम अंकल की तरफ देखता है कि यार ये कैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी बोले जा रहा है, पर वो लेट हो रहा होता है, जल्दी से गाड़ी में बैठता है और निकल पड़ता है। अब मौसम खराब होने की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा होता, धुंध भी इतनी ज़्यादा उड़की होती है, तो वो आराम आराम से चला रहा होता है और ऊपर से थोड़ा जंगली इलाका भी था। तो आगे चलते चलते करीबन वो 2 या 2.25 किलोमीटर आगे पहुंचा होगा, एक ना मोड़ आता है। उस मोड़ को जैसे ही क्रॉस करता है उसकी हेडलाइट की रोशनी एक गाड़ी पर पड़ती है जो सड़क के बीचों बीच खड़ी है, वाइट कलर की मारुति 800 जिसका बोनट खुला हुआ है, उसमें से हल्का हल्का धुआं आ रहा है। उसके बगल में एक इंसान खड़ा है जिसने रेनकोट पहना हुआ है, जो पूरा बारिश में भीग चुका है। इतने में उस इंसान की नज़र पड़ती है कि गाड़ी आई है, हेडलाइट की रोशनी देखता है, गाड़ी देखता है, वो बहुत जोर जोर से हाथ हिलाने लग जाता है, उसके आसपास आने लग जाता है मदद मांगने के लिए विक्रम के। और विक्रम जैसी गाड़ी रोकने वाला होता है उसको एकदम से ध्यान आता है कि काका ने कहा था, जिन्होंने चाय पिलाई थी, कि कोई गाड़ी खराब दिखे तो शीशा नीचे मत करना। तो उसके मन में आता है कि यार मैं निकलता हूँ, बट फिर उसको दूसरी तरफ लगता है यार 3 बज रहे हैं रात के और किसी की गाड़ी ख़राब हो रही है, कोई हेल्प मांग रहा है, उसको मैं उम्मीद दिख रहा हूँ, अगर मैं मदद नहीं करूँगा तो यार ये तो बहुत बुरा होगा, मदद करना तो इंसानियत होगी। वो रुक जाता है, गाड़ी के पास पहुँचता है, विक्रम रुक जाता है, बट वो गाड़ी का शीशा 1 से 2 इंच इतना डाउन करता है बस, और एकदम से चीख कर पूछता है, भैया क्या हुआ, सब ठीक है ना, गाड़ी ख़राब होगी क्या? वो इंसान चलता हुआ आता है विक्रम की गाड़ी की तरफ, जिसने रेनकोट पहना हुआ होता है, गाड़ी के बगल में खड़ा होता है। उसने ना हुड पहन रखा होता है, रेनकोट का जो कैप होता है ना वो डाला हुआ था, अंधेरा बहुत था जिसके कारण कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वो एकदम से गाड़ी के पास आता है, वो बोलता है, साहब पानी मिलेगा, रेडिएटर काफ़ी गर्म हो गया है। तो विक्रम एकदम से बोलता है, बिल्कुल 1 सेकेंड रुको मैं देता हूँ। विक्रम बगल वाली सीट की तरफ मुड़ता है, डैशबोर्ड की लाइट ऑन करता है, पानी उठाता है, जैसे ही इधर को मुड़ता है वो एकदम से इतना डर जाता है कि उसके हाथ से बोतल भी गिर जाती है पानी की, और वो देखता है डैशबोर्ड की लाइट से जो वो पर्सन था सामने खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर कुछ लाइट पड़ी, उसका चेहरा बिल्कुल कटा फटा था, जैसे कोई इंसान का चेहरा हो जो बिल्कुल काटा हुआ है काफ़ी तरीके से और उनसे खून निकल रहा है। वो एकदम से कांप जाता है, एकदम से जड़ सा जाता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। और इसको ऐसा देख जो पर्सन था बाहर का, वो जो खिड़की खुली हुई थी वहाँ से अपना हाथ अंदर डालता है इसको पकड़ने के लिए। अब शीशा कम खुला था जिस वजह से वो पूरा हाथ अंदर ला नहीं पाता, पर वो समहाउ घुसा देता है, काफ़ी हाथ अंदर ले आता है, और उसकी उंगलियां हाथ भी कटा फटा, बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसे सड़ा हुआ, कटा हुआ, गला हुआ, और वो विक्रम के गले तक हाथ पहुंचने वाला होता है कि समहाउ विक्रम जो रेस है उस पर पैर रखता है और एकदम से स्किट मारकर गाड़ी आगे को भागती है। और विक्रम इतना डरा हुआ कि उसने स्टीयरिंग पूरा टाइट पकड़ा, वो रेस पहले गियर में काफ़ी ज़्यादा दे दी, और वो गियर बदलता है और चलता आगे की तरफ, तेज स्पीड पे चलाता है गाड़ी। और एकदम से पीछे से बहुत जोर की चीखने की आवाज़ आती है, और वो चीखने की आवाज़ ना तो किसी इंसान की लग रही थी ना किसी जानवर की, किसी अजीब सी आवाज़ जो पूरा कान के पर्दे तक फाड़ दे। अब विक्रम पूरी तेज गाड़ी चला रहा होता है, वो रियर व्यू मिरर होता है उसमें देखता है कि पीछे जो वो पर्सन था वो उसके पीछे आ रहा है, और ना इंसानों की तरह चल रहा है, वो किसी जानवर की तरह 4 पैरों में ऐसे दौड़ता हुआ आ रहा है। और उसकी स्पीड, क्योंकि विक्रम ने भी काफ़ी स्पीड भगा दी थी, क्योंकि शुरू में ही ये 30-40 की स्पीड पर आ गया था, और वो पर्सन कॉन्टिन्यूस ऐसे उसके पीछे आ रहा है, गाड़ी के ठीक पीछे। अब विक्रम ने पूरी की पूरी गाड़ी की स्पीड चक दी, कम से कम 70-80 की स्पीड में चला रहा होगा, क्योंकि वैसे जंगली इलाका था, कुछ दिख नहीं रहा था, पर डर में वो चला रहा है, पूरी तेज गाड़ी चला रहा है 70-80 की स्पीड में। और वो एंटिटी ठीक उसके पीछे है, और काफ़ी बार ऐसे ऐसे उसके नाखून और जो गाड़ी की डिक्की थी उससे खुरेदने की आवाज़ आ रही है कि वो नाखून मार रहा है गाड़ी की डिक्की पे बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर थोड़ा पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, गाड़ी की डिक्की पर नाखून मार रहा है। विक्रम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो, हनुमान चालीसा बोल रहा, भगवान मुझे बचा लो, एक बार मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, पसीने में तरबतर, पूरा स्टीयरिंग तेज पकड़ा हुआ है और बस गाड़ी दौड़ा रहा है। 2 किलोमीटर तक करीबन वो चलाता रहा गाड़ी 50, 60, 70 की स्पीड में। पीछे से वो एंटिटी ठीक उसके पीछे गाड़ी को खुरेद रही है, नाखूनों के निशान मार रही है, और एकदम से 2-2.25 किलोमीटर के बाद आगे आर्मी वालों का चेक पोस्ट होता है, जिनकी जो फ्लड लाइट होती है ना येलो कलर की, वो जैसे ही गाड़ी उस रेंज में पहुंचती है उस लाइट वाली, पीछे से वो खुरेदने वाली आवाज़ गायब हो जाती है। एकदम से विक्रम को एहसास होता है कि शायद अब पीछे कोई नहीं आ रहा, पर विक्रम खुद में इतना डरा हुआ होता है कि वो तेज़ी से चेक पोस्ट की तरफ जाता है।
वहाँ से 2 आर्मी वाले गन लेकर आगे की तरफ आते हैं और इशारे करते हैं कि रोक रोक, इतनी तेज कहाँ आ रहा है। विक्रम उनके पास पहुँचता है, गाड़ी रोकता है और वो जैसी गाड़ी से के पास आता है, गाड़ी से बाहर निकलता है, विक्रम ज़मीन पे गिरा हुआ है, काँप रहा है, ठीक है, पसीने ही पसीने हो रखे हैं, बारिश भी हो रही है और बस बड़बड़ा रहा है कुछ, मेरे पीछे कोई आ रहा था, वो मुझे मार देगा, मुझे जान से मार देगा। वो उसको काम डाउन करते हैं और बगल में जो उनका कैंप टाइप में जो रहने के लिए उन्होंने बनाया हुआ था वहाँ पर ले जाते हैं, उसको पानी पूनी पिलाते हैं। और जैसे ही वो पूरा इंसिडेंट बताता है विक्रम कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कि मैं वहाँ से आ रहा था और एक पता नहीं जानवर जैसी कोई चीज़, गाड़ी ख़राब थी उसके बगल में खड़ी थी, वो जानवरों की तरह दौड़ रहा था और 100 की स्पीड में, 50 60 70 स्पीड में दौड़ता मेरे पीछे आ रहा है। इतने में ना वहाँ पर आर्मी वालों का जो सीनियर होता है वो बोलता है कि भाई तू खुशकिस्मत है जो बच गया। यहाँ पिछले 10-15 सालों में पता नहीं कितनी ऐसी कारें आई हैं जो सीधे पहाड़ी से आसपास से नीचे गिर गई हैं और उनके अंदर जो ड्राइवर बैठा होता था या पर्सन होता था वो मिले ही नहीं, तो वो मिस्टीरियस तरीके से मर जाते थे। अब गए, लापता हो गए, कहाँ हो गए, किसी को कुछ नहीं पता, बट सिर्फ गाड़ी का एक्सीडेंट वहाँ मिलता था। हो सकता है कि वो एंटिटी उनके पीछे भागती हो, कोई गिर जाता हो कहीं से, या वो एंटिटी किसी को मार देती हो, कुछ भी हो सकता है। और क्या था किसी को कुछ नहीं पता। वो आर्मी ऑफिसर बोलता भाई तू खुशकिस्मत है जो बच गया। अब वो इसको आसपास ही ले जाते हैं गेस्ट हाउस में, उसको सुलाते हैं, सुबह उसके पास आते हैं लिखने नॉर्मल रिपोर्ट की क्या क्या हुआ था। वो ब्रीफ में सब कुछ बताता है, बोलता है कि मेरी गाड़ी के पीछे मुझे खुरेदने की आवाज़ें आ रही थी। वो गाड़ी के पीछे जाते हैं आर्मी ऑफिसर्स या वो पुलिस वाले जो लोकल बुलाए गए होते हैं, और ये भी जाता है और देखते हैं कि सारे आम गाड़ी के पीछे नाखूनों के निशान है, कि सच में कोई पीछे से खुरेद रहा था नाखून, गाड़ी पर वो निशान थे। अब वो ना उसको पास वाले पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं कि वहाँ पर कुछ साइन वगैरह करने हैं और कुछ रिपोर्ट वगैरह लिखनी है, फिर आप जा सकते हो। जैसे ही वो लोकल पुलिस स्टेशन के पास जाता है, वहाँ सारी रिपोर्ट लिखवाता है, सब सिग्नेचर करता है, सब कुछ डन होता है। काम पूरे करने के बाद विक्रम जा रहा होता है, वो एक नोटिस बोर्ड देखता है जिस नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखा था अनसोल्ड हाईवे केसेस, और उसमें ना काफ़ी सारे लोगों की पिक्चर्स लगाई हुई हैं, फोटोज़ लगाई हुई है जिनके ऊपर लिखा हुआ है मिसिंग या लापता। एक उसको ना नीचे फ़ोटो दिखती है काफ़ी, जो सेम फ़ोटो वैसी थी जो उसने उस ढाबे में देखी थी। वो पीले से कलर का पेज हो गया था, उस पर बूढ़े से इंसान की जो धुंधली दिख रही थी, सेम वैसा ही एंटिटी इस बोर्ड पर भी बना हुआ था, जो वो वैसा सही पेपर था, ठीक है, और वैसे सही उसको मैच कर पा रहा था। वो जैसा वहाँ पर धुंधला सा दिख रहा था वैसे सही धुंधला सा फेस ये भी वैसा सही दिख रहा है। बट जब इसे गौर से देखता है, इसको समझ आता है कि जो ये फेस है लापता का, ये वही इंसान का फेस है जिसने उसे चाय पिलाई थी। वो काका 65-70 साल वाला जिसने चाय पिलाई थी और बोला था कि कोई भी गाड़ी अगर तुझे दिखे खराब तो शीशा डाउन मत करियो। वो वहीं पर सुन्न हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि इस एरिया में हो क्या रहा है। ना वो पुलिस वालों को कुछ बताता है, वहाँ से चुपचाप निकलता है, गाड़ी पकड़ता है और चला जाता है। पर उसको उस दिन एक चीज़ समझ आई कि जो तीस्ता नदी के सामने वाला जो हाईवे था, वहाँ सब कुछ गलत नहीं था। वहाँ कुछ आत्माएं थी जो भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाने के लिए बैठी थी, और कुछ ऐसी आत्माएं थी या स्पिरिट या कुछ अजीब एंटिटीज जो उन्हें निगलने के लिए, मारने के लिए बैठी थी वहाँ। और उस दिन के बाद विक्रम की लाइफ ऐसे चेंज हुई, उसका सोचने का नजरिया सब कुछ ऐसे बदला, हर चीज पे विश्वास होने लगा। और अब वो किसी भी अगर रात के समय किसी हाईवे से गुजरता है और बाई चांस कोई इंसान खड़ा हुआ है जो लिफ्ट मांग रहा है, या कोई गाड़ी खराब है वो लिफ्ट मांग रहा है, तो वो गलती से भी वहाँ पर गाड़ी रोकता ही नहीं है और तेज जरूर कर लेता है, क्योंकि उसके साथ वो इंसिडेंट हो चुका है। तो अब वो बिल्कुल ही बदल गया, उसे विश्वास हो गया हर चीज़ों में कि ये जो दुनिया है ये आम दुनिया नहीं जैसे दिख रही है वैसे नहीं, यहाँ बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी भी हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इन सब चीज़ों को चला रही हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव हर टाइप की चीज़ें यहाँ है। कुछ लोगों को दिखी नहीं है तो वो विश्वास नहीं करते हैं, बट नहीं, यहाँ हर टाइप की एनर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव, अदृश्य दिखने वाली हर टाइप के चमत्कार सब कुछ यहाँ है। तो कभी भी रिस्क मत लिया करो अपनी लाइफ का, चीज़ों पर विश्वास मत करो, बट जो चीज़ें तुम्हें दिख रही है किसी ने बोला है वो चीज़ें करो भी मत, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट की देखते हैं क्या होता है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो ये इंसिडेंट था जो हमारे साथ विक्रम ने शेयर करा, एंड ये हाईवे के बारे में। आप लोग मुझे बताना आपको ये इंसिडेंट कैसा लगा, एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा ट्रू रियल हॉरर इंसिडेंट है तो ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो अपने इंसिडेंट, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ, आप लोगों को भी एंटरटेन करूँ और आप लोगों को अवेयर भी करूँ। तो मेरा नाम अंकित है, आज का हॉरर इंसिडेंट बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।